अरे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खानी स्वीकार की, अकबर हरामी के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, वो हिंदू कहा गया। अरे कहते थे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुओं की सुन्नत होती, हिंदू ना होता वो मुसलमान होता। समरस सनातन यात्रा का जो समापन समारोह रामलीला मैदान में जो भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है, मंच पर उपस्थित गुरुचरणों के चरणों को प्रणाम करता हूं और हमारे दिनेश गिरी जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आयोजन किया है। समरस सनातन यात्रा, यात्रा का उद्देश्य महाराज जी ने अभी आपके समक्ष रखा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे भारत में, हमारे इस राजस्थान राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में जो जातिवाद के नाम पर जो हिंदू बट रहा है, उन हिंदुओं को एक मंच पर लाना है और जातिवाद को मिटाने के लिए हर हिंदू को इकट्ठा होना है। यहां भावना से जो महाराज जी ने यात्रा निकाली है, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब एक संत रोड पर आता है ना, इतिहास रचता है। जब एक संत जब रोड पर आता है वो इतिहास रचता है। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के हिंदुओं का, जो आज धर्म के बारे में विचार नहीं कर रहा है, देश के बारे में विचार नहीं कर रहा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ माताओं की हत्या हो रही है, उस विषय पर हिंदू विचार नहीं कर रहा है। हिंदू तो सिर्फ यहां विचार कर रहा है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कैसे बनाऊं। हिंदू तो वो विचार कर रहा है कि मैं कितना धन कमाऊं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाऊं, मैं कितना बड़ा बिजनेस करूं। आज का हिंदू यहां विचार विमर्श कर रहा है और उस कार्य में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, उस दिशा में भी जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ में हमारे धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विषय पर भी हिंदू को विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। उस हिंदू को आज ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि जो अरबपति, जो करोड़पति कश्मीर छोड़कर भागा है, वो अरबपति, वो करोड़पति बंगाल में कट गया है, वो अरबपति, वो करोड़पति आज बांग्लादेश में कट रहा है, मर रहा है, खाने खाने को तड़प रहा है, अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं बचा सक रहा बांग्लादेश में, वो हिंदू। और हमारे हिंदू को आज जो कट रहा है ना हिंदू, वो क्यों कट रहा है, उस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मित्रों, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो सोचते हैं ना कि महाराज जी का उद्देश्य राजनीति करने का है, मैं उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए यहां पर आया हूं। महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अगर जिस दिन महाराज जी चाहे राजनीति करना है तो किसी माई कलाल में दम नहीं के रोक सके। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे 25 साधु संतों को पार्लियामेंट में बिठाइए जो हिंदुत्व की बात करे पार्लियामेंट में बैठकर। आज साधु संतों को बड़ी बड़ी रैलियां निकालनी पड़ रही है, सभाएं करनी पड़ रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र
राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि मैं आज रोड पर आया हूं इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि सोए हुए हिंदू को जगाना है। दिल्ली में देवकी नंदन जी महाराज जी ने एक सभा लगाई है साधु संतों की, और सनातन बोर्ड की उन्होंने मांग की है। क्या उनकी मांग क्या गलत है? अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? यह साधु संतों की आज मांग है। क्या यह गलत है? मित्रों, आज के हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि जो हिंदू इन मुद्दों पर लड़ना है, जो राजनेता इन मुद्दों पर लड़ना था, वो राजनेताएं नोट कमाने में बिजी है, बंगला बनाने में बिजी है, अपने कद को बढ़ाने में बिजी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, बंगला बनाओ, नोट कमाओ, लेकिन थोड़ा हिंदुत्व के प्रति भी विचार करो। सनातन बोर्ड के लिए एक बार पार्लियामेंट में ठहर के एक बार बात करो। अरे जब हमें घर में जब भूख लगती है ना किसी को, तो हम जब हमारी माँ को, माँ मुझे खाना दे दे, जब तक हम नहीं मांगते हमारी माँ भी हमें खाना नहीं देती है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं कि कौन किस डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहा है, कौन किस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज इस सभा के माध्यम से हमें मोदी जी को यहां संदेश देना है कि मोदी जी, एक बार साधु संतों की भी आवाज आप लोगों से सुनने की आवश्यकता है। साधु संत क्या चाह रहा है, क्योंकि साधु संत जो भविष्य देख सकता है ना, वो आप में से, हम में से कोई नहीं देख सकता। और आज के साधु संतों को आने वाले खतरे का एहसास हो रहा है। आज के साधु संतों को आने वाला जो समय है ना, वो हिंदुओं के लिए सर्वनाश काल है, वो साधु संतों को दिख रहा है। इसलिए आज साधु संत आगे बढ़ रहे कि मेरे हिंदू को मुझे बचाना है, मेरे सनातन को मुझे बचाना है, मेरे हिंदू को इकट्ठा करना है, जातिवाद से बाहर निकालकर मुझे मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहां साधु संतों का सपना है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग साधु संतों की आवाज को दबाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग साधु संतों के मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो हैदराबाद से आया हूं हमारे गुरुजी का समर्थन करने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हमें यहां राजनीति करना है क्या? या चुनाव लड़ना है क्या? कुछ करना है क्या हमें? लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, बाद में राजनेता हूं। यहां भाव हर वो राजनेता को मैं आना चाहिए कि सबसे पहले तुम हिंदू हो, बाद में राजनेता हो। अगर हर वो राजनेता में ये भाव आ गए ना, तो हमारे हिंदुत्व के प्रति कोई भी गद्दार आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। यहां मैं चैलेंज की और डंके की नोक पर देता हूं। मेरे मित्रों, आज हमारे हिंदू धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाओ, पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और हमारा हिंदू चंद नेताएं कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, हिंदू हो, हम दो हमारे दो की स्कीम को फॉलो करो। और हमारा हिंदू तुरंत उस नेता की बात को पकड़कर हम दो हमारे दो, हमारा जीवन सुख शांति से, वो स्कीम पे हमारा हिंदू आगे बढ़ता है। लेकिन वही जिहादी की सोच क्या है? हमने 50 पे अधिक इस्लामिक देश बनाए हैं जनसंख्या बढ़ाकर। हमने पाकिस्तान अलग किया है भारत से हिंदुओं के मारकर। हम बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक जिहादी का अड्डा बने बांग्लादेश, और नेक्स्ट टारगेट हमारा भारत है। भारत में 5-5 शादी जिहादी कर रहा है, 50-50 बच्चे पैदा कर रहा है मेरे मित्रों।
अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गई ना, तो आने वाले 20 साल में तिलक लगाकर घूमने के लिए आपके ऊपर चालन होगा। जो हिंदू तिलक लगाएगा उसकी गर्दन कटेगी आने वाले 20 साल के बाद में। आज लिख लेना बॉन्ड पेपर पे, राजा सिंह ने क्या कहा था 20 साल पहले। आने वाले 20 साल के बाद में हमारा भारत देश एक इस्लामिक अड्डा होगा। यहां मेरी बात लिख के रख लेना मेरे मित्रों, क्योंकि आज हिंदुओं की संख्या कितनी है हमारे भारत में? हम कहते हैं कि 100 करोड़, कुछ नहीं है 100 करोड़। अरे हर जिले में, हर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक तरफ से ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरे तरफ से ये जिहादी हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ से ईसाई गांव-गांव घूमकर पैसा देकर विदेशों से फंड लाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं की जो सोच है ना, अरे मुझे क्या करना है भाई, उस विधानसभा में हिंदू बहन भाग गई होगी, मुझे क्या करना है? अरे मुझे क्या करना है भाई, मेरी पड़ोस की बेटी को कोई जिहादी उठा कर ले गया, मुझे क्या करना है? ये मुझे क्या करना जो सोचता है ना हिंदू, याद रखो कल उसकी बहन बेटी भागी है जिहादी के साथ, नेक्स्ट जिहादी का टारगेट तुम्हारा ही घर होगा। नेक्स्ट टारगेट वो जिहादी का घर तुम्हारा, यानी तुम्हारे घर के ऊपर ही होगा। यहां वो बात हिंदू याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर राज्य में जाकर हम लोग धर्म प्रचार करते हैं। हर राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बट रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बटकर और कट रहा है। कोई राज्य नहीं बचा। इसलिए आज मेरे राजस्थान के वीरों को उनका इतिहास याद दिलाने आया हूं। अरे एक राजस्थानी 100 मुल्लों पर भारी था, वो राजस्थानी वीर कहां गया? वो राजस्थानी वीर कहां गया? अरे हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे वीरों का जन्म हुआ, वो महाराणा प्रताप का खून आज ठंडा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खानी स्वीकार की, अकबर हरामी के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, वो हिंदू कहां गया? अरे कहते थे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुओं की सुन्नत होती, हिंदू ना होता वो मुसलमान होता। लेकिन आज के हिंदू को जगाने के लिए समाएं करनी पड़ रही है। आज के हिंदू को इकट्ठा करने के लिए साधु संतों को रोड पर आना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है। शर्म करो ए भारत के हिंदुओं, शर्म करो। अगर आज तुम नहीं जागोगे, जिस दिन जागोगे तो तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। नाम मात्र का हिंदू रहेगा अगर तुम उस दिन जागोगे। इसलिए आज साधु संतों की हुंकार है, साधु संतों की मांग है कि हमारे हिंदू को जागने की आवश्यकता है। जातिवाद से उठकर हिंदू हित की बात करने की आवश्यकता है। आज यहाँ साधु संत मांग रहा है, भीख मांग रहा है हमारे हिंदुओं की तरफ से। गुरुजी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। गुरुजी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो आज के हिंदू को आपसे मांगने की आवश्यकता है। सर झुकाकर आज के हिंदू को आपसे माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए आप रोड पर आए हो। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे मित्रों। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो लोग राजनीति की बात करते हैं। मेरे मित्रों, यहां जितने भी लोग हैं ना, उनसे निवेदन है, ये मत समझो कि यहां पर संख्या कम है। अगर एक हिंदू चाहा, अगर आपका कर्तव्य, मैं तो सोचता हूं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय से, क्योंकि आप में भावना है, इसलिए यहां पर आप लोग आए हो। क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है? क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है? क्या उन हिंदुओं को पता नहीं कि शिकर में रामलीला मैदान में साधु संतों
हिंदुओं की ओंकार है, हिंदू हित की बात होने वाली है, हिंदू राष्ट्र का संकल्प होने वाला है। मैं भी मेरे घर से बाहर जाऊं, क्या शिखर के हिंदू को पता नहीं है? क्या ये कोई राजनीति सभा है? क्या कोई नेता आया है क्या वोट की भीख मांगने के लिए? यहां पर एक संत आया है, हिंदुओं से यहां भीख मांग रहा है कि मेरे हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ। यहां वो संत मांग रहा है, आप सबसे प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, जो खून ठंडा हो गया है ना, उस खून में उबाल आने की आवश्यकता है और हिंदुओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और हमारे मोदी से निवेदन है कि हमारे साधु संतों को नेक्स्ट पार्लियामेंट में आपको आवश्यकता देने की आवश्यकता है। नहीं तो हम ऐसे ऐसे साधु संतों को तैयार करेंगे जो किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहेंगे। जहां साधु खड़ा होगा उसके साथ में हिंदू समाज भी खड़ा होगा। लेकिन कुछ लोगों को डर है गुरुजी, कुछ लोगों को यह डर है कि अरे यार, एक साधु को हम नहीं संभाल सक रहे, अगर 25 आ जाएंगे तो क्या होगा? एक साधु को गलती से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। एक साधु को गलती से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज एक साधु पूरे देश के मुल्लों पर भारी पड़ रहा है। आज वो एक साधु जहां जहां पर खुदा है, यहां खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां भी खुदेगा। हर क्षेत्र में हमारा साधु बुलडोजर बाबा बनकर वहां पर खोद रहा है, और जहां खुद रहा है वहां पर मेरे बजरंगबली या मेरे महादेव प्रकट हो रहे हैं। आज संबल में देखिए किस प्रकार से 250 साल पुराना हमारा हनुमान जी का मंदिर प्रकट हो गया। जिहादियों के कब्जे से हमारे मंदिर छूट रहे हैं। एक गली में एक मंदिर तो दूसरी गली में दूसरा मंदिर तो तीसरी गली में तीसरा मंदिर मिल रहा है। अरे संबल में आज क्या हुआ था 1978 में, आज इतिहास आज के हिंदुओं के सामने आ रहा है कि 1978 में किस प्रकार से संबल में 200 से अधिक हिंदुओं को काटा गया। 1978 में किस प्रकार से संबल में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, किस प्रकार से संबल में 10 साल के बच्चों को भी काटा गया। आज मीडिया के माध्यम से और वो योगी बाबा के माध्यम से हम सब हिंदुओं को पता चल रहा है। मेरे मित्रों, 78 में संबल में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों को मार्क किया कि ये हिंदू का घर है, ये हिंदू का घर है, ये हिंदू का घर है। ऐसा हमला हुआ कि हिंदू संभल नहीं सका, क्योंकि हमारा हिंदू कभी तैयार तो था ही नहीं और ना ही तैयार होगा। आज यहाँ पर कितने ऐसे हिंदू भाई बंधु हैं जो आज की तारीख में तैयार है? बताइए मुझे, जो आने वाले खतरे को आप लोग भांप सकते हैं। ऐसे कितने लोग तैयार हैं? मेरे मित्रों, हमेशा से एक बात सोचकर चलो कि जिहादी कभी भी आपके घर आ सकता है। जो जिहादी घर आएगा वो साला जिंदा नहीं जाएगा, उसकी तैयारी आपको करना है। लेकिन संबल में 78 में जो हिंदू भाई था ना, वो एक नारा लेकर चलता था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वहां का नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा वहां संबल का मेरा हिंदू लेकर चल रहा था। क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है ना, वो दिल दरिया, दिल इतना बड़ा होता है, अगर कोई दुश्मन भी घर के बाहर आकर खड़ा हो जाए तो उसके घर में बुलाकर उसको भोजन कराने की संस्कृति हमारे हिंदुओं में है। मेरे मित्रों, वो हिंदू उस प्रकार से वहां पर रहता था। लेकिन जैसा ही जिहादियों ने संबल के हिंदुओं को काटना स्टार्ट किया, मेरे मित्रों, एक धर्मपत्नी अपने पति की लाश ढूंढ रही है, एक मां 10 साल के बच्चे की लाश ढूंढ रही है,
एक बेटी अपने बाप की लाश ढूंढ रही है। आपको बताते हुए मुझे अफसोस होता है कि वो समय पर जिन जिन हिंदुओं को उनके परिवारों के जनों की लाश नहीं मिली, पुतले बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। वो समय पर, वो समय था संभल का। 78 मेरा जन्म तिथि है, 78 में मैं पैदा हुआ, लेकिन वो तारीख हम भूल नहीं सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम भूलने नहीं देंगे। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आज एक साधु ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल के रखी है, और ये वही साधु है मेरे मित्रों जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर तो बन गया, अब की बार अगर कार सेवा होगी तो गोली नहीं, कार सेवकों को पर फूल गिरेगा, फूल बरसेगा। तो मेरे मित्रों, हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का हिंदू आज कमर कसने के लिए तैयार हो चुका है। काशी और मथुरा में लगे कलंक को भी मिटाने के लिए आज हिंदू तैयार हो रहा है मेरे मित्रों। लेकिन हमें और बड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि गृह युद्ध होने वाला है भारत में। गृह युद्ध माने जैसे हमारा एक सैनिक कहता है कि बॉर्डर से पार कोई जिहादी आ नहीं सकेगा, बांग्लादेशी कोई बॉर्डर पार करके नहीं आ सकेगा, कोई आतंकी हम उनको रोकेंगे। बिल्कुल मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन जो भारत में बैठा है उस जिहादी के लिए हम सबको तैयार होना है मेरे मित्रों। भारत के उन जिहादियों को समाप्त करने के लिए हर वो हिंदू को तैयार होने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें हमारा भविष्य सोचना है। बिल्कुल सोचो भविष्य, लेकिन उन गद्दारों के बारे में भी सोचो जो हिंदू समाज को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। गजवा हिंद की सोच रखता है। भारत में गजवा हिंद की सोच रखने वाले उन हरामियों का क्या करना है मेरे मित्रों? गजवा हिंद का मतलब भारत से युद्ध करना, उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 600 मदरसाओं को बंद कर दिया। 600 मदरसाओं को असम के मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि मेरे आसाम में मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, ना कि कोई आतंकी चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि मदरसा में पढ़ने वाला कौन होता है। अफजल गुरु भी मदरसा में ही पढ़ा था, कसाबी भी मदरसा में ही पढ़ा था, लादेन भी मदरसा में ही पढ़ा था। यानी मदरसा में पढ़ने वाला कौन है आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, मुझे आतंकी नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मेरे आसाम के विकास के लिए, मेरे आसाम की सुरक्षा के लिए मुझे एनआरसी लागू करना है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से मार मार के बाहर भगाना है। उन्होंने काम किया है। लेकिन जो आसाम में काम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, क्या हमारे राजस्थान की धरती में भी उस प्रकार से काम होना है या नहीं होना है? क्या यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसे हुए है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे कुछ ही महीने पहले 12 बांग्लादेशियों को, 12 घुसपैठियों को पकड़ा गया जो घुस रहे थे इलीगल रूप से। उनको पकड़ा गया, ठीक है, पकड़े गए, गुड। लेकिन कितने ऐसे हरामी है जो चुप कर बैठे हैं? उन बांग्लादेशियों का क्या जो राजस्थान के हिंदुओं का कत्लेआम करने की सोच रखकर बैठे हैं? उन रोहिंग्या मुसलमानों का क्या जो हमारे राजस्थान में कब्जा कर कर बैठे हैं? आज सिर्फ 2500 रुपए दो और यहाँ का एड्रेस प्रूफ तैयार कर लो। 2500 रुपए दो, आधार कार्ड बनवा लो, 2500 दो, बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, वोटर आईडी कार्ड बना लो। यहां पर इस प्रकार की स्कीम चल रही है। ये स्कीम हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विकास की ओर बढ़ना है, बिल्कुल सत्य बढ़ना है। राजस्थान उन बुलंदी पर पहुंचे जो सब लोग देखे कि हाँ, हमारे राजस्थान के ये नए मुख्यमंत्री ने राजस्थान को उन बुलंदी पर लेके गया है।
जो आज विकास दिख रहा है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ और विकास भी राजस्थान में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे बाबा जी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आप उनको गुरु मानते हैं, हम भी उनको गुरु मानते हैं। एक बार चाय पे चर्चा कर ले उनसे। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, एक बार चाय पे चर्चा कर ले और उनसे थोड़े सीक्रेट भी ले ले कि उत्तर प्रदेश में आज कोई गुंडा जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज कोई लव जिहाद करने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज कोई गाय को काटने के लिए तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज कोई लैंड जिहाद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो कोई भी जिहादी लव जिहादो, लैंड जिहादो, धर्मांतरण अगर कोई करने का प्रयत्न करेगा तो उसको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारे बाबा जी, हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो यहां पर भी होना चाहिए ना, यहां पर होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ बातें बोलना चाहता हूं। कि हमारे इस राजस्थान में ड्रग्स का गढ़ चित्तौड़गढ़ जैसी हेडिंग बन रही है। ड्रग्स का गढ़ चित्तौड़गढ़, इस प्रकार से बड़े बड़े पेपरों में हेडिंग आ रही है, पेपरों में मैटर छप रहे हैं, न्यूज छप रही है। क्या चित्तौड़गढ़ क्या ड्रग्स का अड्डा बन गया है क्या? अरे चित्तौड़गढ़ वो है जहां पर वीरों ने जन्म लिया, देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो चित्तौड़गढ़ है। लेकिन वहां के मूल्य एमडी, पता नहीं कौन सा नशा होता है, एमडी को रजनीगंधा में मिलाकर हमारे हिंदुओं को खिला रहे हैं। ड्रग्स, अफीम, ब्राउन शुगर का बड़ा अड्डा बनते जा रहा है। लेकिन ये सभी का सभी गलत बिजनेस करने वाला ये मूल्य है, लेकिन उसका सेवन करने वाले हमारा हिंदू समाज है। मेरे मित्रों, मैं उन हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जो हिंदू अगर नशे का आदी बनता है ना, वो अपने जीवन में देश धर्म तो छोड़ो, अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकता है। और ऐसा नालायक हिंदू, ऐसा नपुंसक हिंदू हमें नहीं चाहिए हमारे हिंदू राष्ट्र में। जो खुद की नहीं रक्षा कर सकता, वो क्या देश और धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन हमें हमारे मुख्यमंत्री जी को एक नशे की आदत तो डालनी है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को एक नशे की आदत डालनी है, वो है हिंदुत्व का नशा। और जिसको भी हिंदुत्व का नशा चढ़ जाता है ना, वो योगी आदित्यनाथ जैसा रुद्र रूप दिखाते रहता है। रुद्र रूप देखा है ना योगी जी के, बाबा जी का। आज किस प्रकार से सुंदर कार्य हो रहे हैं, वही कार्य हमारे राजस्थान में होना चाहिए। मेरी गैया मैया कट रही है राजस्थान में, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, धन्यवाद। लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद में भी मेरी गैया मैया का खून इस धरती पर गिर रहा है। गैया मैया को काटने वाला, गैया मैया का मांस खाने वाला मुख्यमंत्री जी कभी आपको वोट नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। जो गैया मैया की पूजा करता है वही व्यक्ति आपको वोट दिया है, ये बात ध्यान रखना हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपको किसी बात से डरना नहीं है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आपको खुला बाहर आना है। राजस्थान का हर हिंदू आपकी ताकत बन के खड़ा होगा, किसी के बाप से डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे हैदराबाद जैसे क्षेत्र में जब हिंदू निकलता है तो बड़ी बड़ी गुंबदों पर कपड़ा गिर जाता है। ये काम हैदराबाद में हुआ। अरे जहां जहां पर हिंदू जागता है, वहां पर हिंदू इतिहास लिखता है।
हैदराबाद के हिंदुओं को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। ओवैसी जैसे हरामी को लोहे के चने चबवाने वाला हैदराबाद का हिंदू है। ओवैसी किस टाइप का आदमी पता है? ओवैसी किस टाइप का पता है? लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारी ही औलाद है। कहां से आए हो क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो तुम औलाद है। अगर ओवैसी को पकड़ के पूछे कि तेरे फोर फादर का नाम क्या है, तो वो नहीं बताएगा। उसके फोर फादर का नाम है तुलसीराम। तुम्हारे अगर तुम अब्बा से पूछ लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम किसकी औलाद हो, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा। एक बार एक मन से मैंने कुछ बात कही थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, राजा सिंह हमारा जीजा है। खुले में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम तो उन्हीं के हैं। ये आज तलवार की नोक से डरकर ये सलवार कमीज वो समय पर जो पहनी है ना, ये उन्हीं की संतानें हैं ये सब। लेकिन एक बात ध्यान रखो मित्रों, हैदराबाद कभी आना, हैदराबाद में सबको निवेदन करता हूं कि इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में आ जाओ। जहां पर आतंकी अड्डा कहा जाता है, भारत में कहीं पर भी धमाका होता था ना, वो आतंकी हैदराबाद में पकड़ा जाता था। भारत में कहीं पर भी किसी हिंदू नेता का कत्ल होता था, वो कत्ल करने वाला व्यक्ति हैदराबाद में पकड़ा जाता था। लेकिन आज जब हिंदू रोड पर निकलता है ना श्री रामनवमी शोभा यात्रा लेकर, तो वहां पर एक भी गोल टोपी वाला रास्ते में नहीं दिखता। ये काम हैदराबाद में हुआ है मेरे मित्रों। आज हम हर जगह पर जाते हैं, आज हर क्षेत्र में जाते हैं, सबको बताते हैं कि हिंदू इकट्ठा होना है, हिंदू जागेगा तो इतिहास लिखेगा। इसलिए आज शिखर के भी मेरे हिंदुओं से मैं यही निवेदन करने आया हूं कि संगठित हो जाओ, जाग जाओ, जागने का समय है। और हर हिंदू के घर में मेरे मित्रों ये होना चाहिए, हर हिंदू के घर में तलवार होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में इस प्रकार से एक हथियार होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय की मांग है। जो हथियार उठाएगा वही जीवित रहेगा, जो हथियार नहीं उठाएगा उसका क्या होगा, यहां इतिहास उठाकर देख ले। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संतों के चरणों को फिर एक बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाईजान के जीजाजी को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। और पुणे जब भी आपकी आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ जरूर आएंगे। थाने खूब खूब आभार। समरस सनातन यात्रा के लिए सिक्कर का लोग, पुलिस कमेटी का लोग जिस तरीके से लाग्या को नाम तो के लूं, लेकिन मान खूब खूब आभार। कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आया है, वहां को बिनौलगढ़ विधायक, विधायक सब ने खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।